नमस्कार दोस्तों, द इंडियन स्टोरी टेलर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिग बॉस 18 के एपिसोड नंबर 35 की। आज के एपिसोड में हमें सलमान खान की जगह रोहित शेट्टी सर नज़र आएंगे। रोहित शेट्टी सर सभी कंटेस्टेंट्स को लिविंग एरिया में आने को कहते हैं। उसके बाद सभी कंटेस्टेंट लिविंग एरिया में मौजूद हो जाते हैं। वह शिल्पा मैम से थोड़ी बहुत बातें करते हैं। उसके बाद सारे कंटेस्टेंट से एक एक करके बातें करना शुरू करते हैं। किसकी क्या राय रही है पिछले कुछ हफ्तों में, वो सब रोहित सर उन सब से पूछते हैं। जिसके बाद रोहित सर उनकी सुपरहिट मूवी चेन्नई एक्सप्रेस के डायलॉग बोलने के लिए श्रुतिका को और शिल्पा मैम को आगे बुलाते हैं, जहाँ पे ऑडिशन देते हुए श्रुतिका शिल्पा मैम से मजाक में कुछ बातें बोल देती है जिनका शिल्पा मैम को बुरा लग जाता है। जिसके बाद रोहित शेट्टी सर के जाने के बाद वो दोनों के बीच कुछ गर्मा गर्मी देखने को मिलती है। इसी बीच विवियन डिसेना, अविनाश मिश्रा, एलिस कौशिक और ईशा सिंह साथ में मस्ती करते हुए रेलगाड़ी चलाते हुए नज़र आते हैं, जिसके ऊपर बाकी के घर वालों का कुछ रिएक्शन निकल के आता है। वहाँ पर करण और रजत साथ में बैठे बैठे उनकी रेलगाड़ी वाले सीन पर कमेंट पास करते हैं और आरफीम उनका मजाक उड़ाते हैं। उनकी बातें सुनने के बाद अविनाश और विवियन का भी रिएक्शन देखने को मिलता है। अविनाश विवियन से बात करते करते आरफीम की मिमिक्री उतार के उनकी नकल करते हैं। शो में आगे बढ़ते हुए रोहित शेट्टी सर ने दिग्विजय राठी और कशिश कपूर के बीच चल रहे मुद्दे पर भी चर्चा की। उन्होंने साफ तौर पर उनसे पूछा कि आप दोनों के बीच क्या चल रहा है। दोस्तों, इस एपिसोड के पिछले एपिसोड के सीक्वेंस को दिखाते हुए रोहित शेट्टी सर ने ये साफ किया कि कशिश और दिग्विजय की बात को मद्देनज़र रखते हुए करण ने उन दोनों के बीच आग लगाने का काम किया था। उन्होंने पिछली बातों को उठाकर एक मुद्दा क्रिएट करने की कोशिश की थी, जिसमें पोक होकर कशिश दिग्विजय के पास जाकर बात करने लगी थी। उसके कुछ झलकें हमें देखने को भी मिली। जब कशिश अपना काम कर रही थी तब करण ने उन्हें अपने पास बुलाया, उन्हें इंस्टिगेट किया, प्रोवोक किया, मैनिपुलेट किया, ताकि वो जाकर दिग्विजय से पुरानी बातों पर चर्चा करें और उनके बीच कुछ गर्मा गर्मी हो सके। जिसके चलते कशिश उनकी बातों में इन्फ्लुएंस होकर किचन में जाकर दिग्विजय को वहाँ से उठाकर ले आई और उनसे पुरानी बातों को लेकर चर्चा करना शुरू कर दी, जिसमें दिग्विजय को भी काफ़ी आश्चर्यजनक लग रहा था। उन्हें भी ये ऐसा लग रहा था कि इसे क्या हो गया, ये अचानक से ऐसी बातें क्यों करने लगी है, पुराने टाइम में क्यों जा रही है। जिसके बाद कशिश का एक एंग्री रूप देखने को मिला। जिसके बाद अपनी बात ख़त्म करने के बाद दिग्विजय राठी वहाँ से चले जाते हैं और कशिश का गुस्सा देखने को मिलता है। दिग्विजय के जाने के बाद करण कशिश के पास आते हैं और उनसे बात करते हैं। कशिश का गुस्सा करण पर भी फूट उठता है। उधर दिग्विजय राठी श्रुतिका के पास चिल आउट मूड में बैठे होते हैं। श्रुतिका चुम से बात करने की कोशिश करती है। चुम उनसे नाराज़ बैठी आसमान की ओर देखती हैं। फिर श्रुतिका चुम के पास जाकर उन्हें मनाने लगती हैं। उन्हीं पुरानी बातों पर रोशनी डालते हुए रोहित शेट्टी सर सभी घर वालों से एक बार फिर से बात करते हैं। रजत दलाल का ओपिनियन लेने के बाद श्रुतिका और शिल्पा शिरोडकर से वो बात करते हैं, जहां शिल्पा अपना पक्ष रखती है और रोहित शेट्टी बताते हैं कि हाँ ऐसा हुआ है। शिल्पा ने भी वहाँ पे समझाने की कोशिश की थी। सभी घर वाले इस बात से काफ़ी खुश होते हैं कि रोहित ने शिल्पा की साइड ली। उसके बाद वह वुमेन कार्ड्स को लेकर भी बात करते हैं। बीते एपिसोड में जो वाक़या हमें देखने को मिला था, सारा ने ईशा के बाल खींचे थे और हिपोक्रेसी दिखाते हुए उनके ऊपर टिश्यू पेपर्स और बाकी चीज़ों से वार किया था। उस पे भी रोहित शेट्टी सर सारा को समझाते हैं कि आपको माफ़ी मांगना चाहिए ईशा से। नेशनल टेलीविज़न पे अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको माफ़ी भी मांगना चाहिए। जिसके बाद सारा उनसे माफ़ी मांग लेती है। साथ ही साथ हमें घर वालों के बीच एक टास्क देखने को भी मिला, जिसमें परिवार 1 और परिवार 2 के नाम से दोनों परिवारों का नाम दिया गया। इसमें विवियन की टीम हार गई और करण की टीम जीत गई। साथ ही साथ कल नॉमिनेटेड सदस्यों की लिस्ट में से किसी एक का इविक्शन पक्का था, जिनमें से आरफीम खान इविक्ट हो चुके हैं और अब घर में सिर्फ 12 कंटेस्टेंट बचे हैं।